हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश हम और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय को, जिसका नाम है पीपल का वृक्ष। तो बच्चों, भारतीय परंपरा की महानता है कि यहाँ अवतारवाद के साथ साथ अन्य धार्मिक मान्यताओं को भी महत्ता प्रदान किया गया है। सनातन धर्म में बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के साथ प्रकृति पूजा का विशेष स्थान है। लोग वृक्षों, नदियों, पशु पक्षियों, पर्वतों आदि की पूजा पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ करते हैं। उसी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता यह पाठ यहाँ दिया गया है। तो चलिए हम भी अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तुषिता अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ दिल्ली में रहती है। उसके दादा दादी दिल्ली से दूर एक गाँव में रहते हैं। कुछ दिन पहले ही उनके चाचा जी की शादी हुई थी। 2 दिन के बाद नई दुल्हन से ग्राम देवता की पूजा यानी कि गांव के देवता की पूजा करवाने के लिए पूरे परिवार को दादा दादी के पास गांव जाना था। तुषिता को बड़ी जिज्ञासा थी, यानी कि वो उसके मन में बहुत उत्सुकता थी कि ग्राम देवता कैसे होते होंगे, क्यों पूछते हैं उनको, पूजा का विधि विधान कैसे होता होगा, यानी कि ये पूजा किस प्रकार की जाती होगी। गाँव पहुँचकर रात को सबने आराम किया। अगले दिन प्रातः ही परिवार और गाँव की महिलाएं घर के आंगन में एकत्र हो गई, यानी कि वहाँ पर औरतें सब इकट्ठी हो गई। ग्राम देवता की पूजा की तैयारियां होने लगी। पूजा की थाली सजाई गई, उसमें दीपक जलाया गया। थाली में रोली, चावल, मोली आदि कई वस्तुएं रखी गई। मिट्टी की नई गगरी में कुएं से लाकर जल भरा गया। फिर दूल्हा और दुल्हन को लेकर लोकगीत गाती महिलाएं गांव से बाहर ग्राम देवता की ओर चल पड़ी। सभी लोग मंदिर के प्रांगण में खड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उसके चारों ओर खड़े हो गए। तुषिता ने देखा कि पीपल के विशाल तने पर कपड़े बंधे थे। मोटी सी डालियों पर रस्सियों से बंधे मिट्टी के बर्तन बने विभिन्न प्रकार के पानी से भरे बर्तन लटक रहे थे। लाल रंग से रंगे कुछ पत्थर पीपल की जड़ के पास रखे थे। कुछ फूल भी वहां बिखरे थे। जड़ के आसपास दूध भी गिरा था। चावल के दाने भी जड़ के पास पड़े थे। गीतों की तेज होती आवाज से तुषिता का ध्यान चाचा चाची की ओर गया। वे दोनों मौली का गोड़ा पकड़े पीपल के तने पर मौली लपेट रहे थे। इसके बाद उन्होंने कपड़े की कुछ करतने पीपल की डालियों पर बांधी। पीपल की जड़ पर जल से सिंचन किया। रोली से टीका किया और अक्षत चढ़ाए। अक्षत यानी कि चावल चढ़ाए। पूजा संपन्न करके सभी घर लौट आए। दिन भर में चहल पहल बनी रही। उत्सव का माहौल था, यानी कि ऐसा लग रहा था कोई त्योहार है। सब खुशी हंसी खुशी में मग्न थे। तुषिता के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि लोग पीपल को क्यों पूजते हैं, क्या विशेषता है इस वृक्ष में, यानी कि क्या खास बात है इस वृक्ष में। लेकिन उसकी जिज्ञासा को शांत करने की किसी की फुर्सत नहीं थी। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसकी बातों का जवाब दे सके, या शायद उनके पास उसके प्रश्नों के उत्तर ही नहीं थे। दिल्ली लौटकर उसने कई लोगों से पूछा, किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तुषिता निराश तो हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन स्कूल में उसने अपने विज्ञान के अध्यापक से यही प्रश्न पूछा। विज्ञान के अध्यापक महोदय को भारतीय पेड़ पौधों के विषय में अच्छी जानकारी थी। वे भारतीय संस्कृति के भी ज्ञाता थे। उन्होंने तुषिता को बताया, पीपल एक भारतीय वृक्ष है। यह संपूर्ण भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सर्वत्र उगता है। यह एक विशालकाय वृक्ष है। पीपल के पुराने वृक्ष के तने की गोलाई कभी कभी कई मीटर तक की होती है। इसमें से अनेक मोटी मोटी शाखाएं निकलती हैं। इनमें लगी पतली शाखाओं में लगे लत्ते जरा सी हवा चलने पर भी डोलने लगते हैं, इसीलिए इसका नाम चलपत्र भी है। कभी कभी तो बिना हवा के भी इसके पत्ते हिलने लगते हैं। तभी तो कहा गया है, बिना बुलाए मूरख बोला, बिना बयारे पीपल डोला, और पीपल पात सरिस मंडोला। पीपल के पत्ते गोल होते हैं। इनका अगला भाग नुकीला लंबा होता है। फरवरी मार्च में ग्रीष्म के आगमन से पूर्व इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद पूरा वृक्ष लाल तांबई रंग की कोमल कोपलों से भर जाता है। तांबाई रंग की कोपलें धीरे धीरे हरे रंग के पत्तों में बदल जाती हैं। आप जैसे बच्चे इन कोपलों से पीपनी बनाकर मुंह से बजाते हैं, इससे पीपी की आवाज़ निकलती है। पीपल के पुराने पत्तों को कई दिन तक पानी में रखने से इसका हरा भाग गलकर अलग हो जाता है और नसों का जालीदार सफ़ेद सुंदर पत्ता निकल आता है। इस जालीदार पत्ते को सुखाकर चित्रकार इस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। पीपल गूलर परिवार का वृक्ष है। इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं। इन्हें गुलड़ी कहते हैं। ये गुलड़ी में बहुत से बीज होते हैं। पक्षी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। इन्हें खाकर पक्षी जो बीज करते हैं उसमें बीज ज्यों के त्यों निकल आते हैं। इस तरह पक्षी पीपल के बीजों को दूर दूर तक बिखेर देते हैं।
ये बीज छत पर, दीवार की दरार में कहीं भी गिर जाते हैं और वहाँ पीपल का पौधा उगाता है। दूसरे वृक्षों की कोटरों में भी बीज गिर जाते हैं और वहाँ पर भी पौधा उगाता है। धीरे धीरे पीपल का पेड़ बड़ा हो जाता है और मूल वृक्ष नष्ट हो जाता है। पीपल को इसकी मोटी पतली शाखाएं लगाकर भी उगाया जा सकता है। पीपल के वृक्ष की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती, यह अपनी देखभाल स्वयं कर लेता है। पीपल के पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। पीपल के पत्तों को बकरियां और हाथी बड़े शौक से खाते हैं, इसीलिए पीपल का एक नाम गजभक्ष भी है। पीपल की छाल के रंग से साधु सन्यासी अपने कपड़े रंगते हैं। पीपल से दवाइयाँ भी बनती है। इन दवाओं से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। पीपल की लकड़ी यज्ञ में समिधा के उपयोग में लाई जाती है। इनकी आयु लंबी होती है। भारत में हजारों साल की आयु के पीपल के वृक्ष आज भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अतः बौद्ध धर्मानुयायी भी इसे पवित्र मानते हैं। बौद्ध गया में जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे वह आज भी मौजूद है। इसी पीपल की एक शाखा को 288 ईसा पूर्व में लंका में लगाया गया था। वह आज भी फल फूल रहा है। इसकी आयु 2250 वर्ष से भी अधिक हो गई है। खेतीहर भारत में पीपल की उपयोगिता बहुत है। कड़ी धूप में काम करता हुआ थका मांदा किसान जब इसकी सघन छाया में आकर बैठता है तो उसके पत्ते अपनी लोरी जैसी सरसहार से उसे गहरी नींद में सुला देते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के इन्हीं गुणों के कारण उसे पूजा जाता है। पीपल का वृक्ष लगाने से हजारों पुण्य मिलते हैं। पीपल ही क्या, कोई भी पेड़ हो, उसे लगाना पुण्य है और काटना पाप है। तुषिता, अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं। पुराने जमाने में लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों और जीव जंतुओं को धर्म के साथ जोड़ दिया था। समझदार लोग सदैव इनके विनाश से बचते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता में वृक्षों का स्थान बहुत उच्च है। तो बच्चों, आप भी पेड़ों के विषय में और जानकारी प्राप्त करें और पढ़ें कि हमारी संस्कृति से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इनकी इतनी मान्यता आखिर क्यों है। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ें। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, तुषिता को गांव क्यों जाना था। तुषिता को गांव ग्राम देवता की पूजा के लिए जाना था। चलिए बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। दूसरा, इसमें सही विकल्प चुनना है। वाक्य है, कुछ दिन पहले किसकी शादी हुई थी। तुषिता के चाचा चाची की शादी हुई थी। तो दूसरा वाला विकल्प सही है। बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए। तीसरा, रिक्त स्थान भरिए। 2 दिन बाद नई दुल्हन से ग्राम देवता की पूजा करवाने के लिए पूरे परिवार को दादा दादी के साथ गाँव जाना था। बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करें। चौथा, सही वाक्य के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। तुषिता के परिवार वाले पीपक के वृक्ष की पूजा कर रहे थे, बिल्कुल सही। इसी प्रकार बाकी के सही गलत के निशान स्वयं लगाएंगे आप। 5वां प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांव में प्रातःकाल ही परिवार व गांव की महिलाएं क्या करने की तैयारियां करने लगी। तो गांव में प्रातःकाल होते ही परिवार व गांव की महिलाएं ग्राम देवता की पूजा करने की तैयारियां करने लगी। बाकी के प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार लिखिएगा बच्चों। कल्पना की उड़ान का प्रश्न, भारत में क्या केवल पीपल के वृक्ष को ही पवित्र माना जाता है या अन्य किसी और वृक्ष को भी, बताइए। ये कार्य आपका है। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, वचन बदल कर लिखिए। थाली, थालियां। इसी प्रकार बाकी के वचन आप स्वयं बदलिए। दूसरा, कुछ शब्द समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं परंतु एक ही अर्थ में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आयु, अवस्था, दोनों का अर्थ अलग अलग है। आयु उम्र, अवस्था हालात, दशा, दृष्टि। कोष्टक में से उचित शब्द छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। पहला वाक्य है, मैं उससे डैश गया था, मैं उससे घबरा गया था इसलिए वहां से चला गया। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करें। तीसरा, वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके दादा दादी गांव में रहते हैं, दीपक जलाया गया, उसके चारों ओर खड़े हो गए। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और लिखिए। पीपल से दवाइयाँ बनती है, तो बनती है क्रिया शब्द है, ये आपने इस रिक्त स्थान में लिखना है। इसी प्रकार बाकी के क्रिया शब्द छांट कर लिखिएगा। चौथा, उचित कारक विभक्ति लगाकर लिखिए, जैसे ग्राम देवता, ग्राम के देवता, देश निकाला, देश से निकाला। इसी प्रकार बाकी की विभक्तियाँ लिखिए आप। विषय संवर्धक गतिविधियाँ, तरवर फल नहीं भव से है का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखिए। ठीक है, तरवर यानी कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है। इसी प्रकार इसमें अपने विचार लिखिए, अर्थात जो परोपकारी इंसान होते हैं वो लोगों के लिए परोपकार के लिए अपने पूरा जीवन लगा देते हैं। प्राचीन भारत में वृक्षों को धार्मिक महत्व क्यों प्रदान किया गया था, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये स्वयं कीजिएगा कार्य। पुत्र को हम स्वार्थ के कारण जन्म देते हैं परंतु तरु को हम परमार्थ के लिए उगाते हैं। इसी प्रकार अन्य सूक्तियों का संकलन कीजिए।
तो ये कार्य भी आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा अहम उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हमारा जीवन भी खतरे में है। सबसे बड़ी बात है, वृक्षों को कटने से रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। बच्चों, आज से इस कार्य में आप जुड़ जाइए और वृक्षों को कटने से रोकिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।